दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय मतदाताओं को सबसे बड़ी समस्या एसआईआर फॉर्म भरने में आ रही है और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, कहां से डाउनलोड करें, 2003 की वोटर लिस्ट का एसआईआर फॉर्म में कैसे कहां इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें। दोस्तों इस समय तमाम सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। तो आज हम आपको न सिर्फ एसआईआर फॉर्म भरना सिखाएंगे बल्कि आपको हम 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना भी बताएंगे और 2003 की वोटर लिस्ट का एसआईआर फॉर्म में कैसे प्रयोग किया जाए इसको भी दोस्तों आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एकदम सरल आसान भाषा में ये वीडियो रहेगी। चाहे कोई गांव से देख रहा हो, चाहे शहर से देख रहा हो, उसे ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये वीडियो, आज की हमारी वीडियो डेडिकेटेड है एसआईआर फॉर्म को। दोस्तों इस समय बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो ये पूछ रहे हैं एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाए, 2003 की वोटर लिस्ट कहाँ से डाउनलोड किया जाए। तो देखिए अभी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, वहाँ पर आपको 2003 की वोटर लिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले आपको 2003 की वोटर लिस्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। एसआईआर फॉर्म को बगल में रख लीजिए, खोल कर रख लीजिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एसआईआर फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, वहाँ पर उसे क्लिक करना है और जब इसे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आपको 2003 की वोटर लिस्ट मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तुरंत आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट। आप जिस भी स्टेट में हो, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, किसी भी स्टेट के हों, सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में आना है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट, आप जिस स्टेट में हैं आप अपना स्टेट लिखिएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट एसआईआर, ज़िला आपको डाल देना है। उसके बाद विधानसभा अपना डालिए, असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे डालना है। आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है वो डालना है आपको। उसके बाद आपको पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालना है। जब आप ये डाल देंगे, पोलिंग स्टेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पोलिंग स्टेशन क्या है? आपने आखिरी बार आपने 2003 में वोट कहाँ डाला था। याद रखिएगा 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 2003 की जो वोटर लिस्ट है एसआईआर फॉर्म भरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर आप आएंगे, ये पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब इसे आपको डाउनलोड करके अपने बगल में रख लेना है। अब हम चलिए शुरू करते हैं एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाए। ये आपका एसआईआर फॉर्म है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, मेरे साथ साथ आप भरते जाइए। अगर आपके पास एसआईआर फॉर्म है तो आप ऑनलाइन ही भरते जाइए। मैं आराम से बोल रहा हूँ, आराम से आप लोग एसआईआर फॉर्म भरते जाइए। तो आपको एसआईआर फॉर्म मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पुरानी फ़ोटो दिख रही है। अब पुरानी की फ़ोटो में आपको एक नई फ़ोटो लगानी है। याद रखिएगा लेटेस्ट फ़ोटो। बहुत सारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि हमारे पास फ़ोटो पुरानी है, तो पुरानी फ़ोटो आप लोग मत लगाइएगा, आप अपनी लेटेस्ट फ़ोटो राइट हैंड में लगा दीजिए। सबसे पहले आपको इस एसआईआर फॉर्म में क्या करना है, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लेंगे? जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। इसके अलावा जो जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है वहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार नंबर डालना है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको आधार नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस बार नियम में थोड़ा बदलाव हुआ है, आधार को भी महत्व दिया गया है। तो उसके बाद आपको आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप लोग भरते जाइए। इसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम डालना है, अपने पिता का नाम डाल दीजिए। इसके बाद पिता का एपिक नंबर डालिए। पिता का एपिक नंबर कहाँ मिलेगा? वही 2003 की वोटर लिस्ट में जाइए। एपिक नंबर क्या है? जो पापा का वोटर आईडी है, हर वोटर आईडी का अपना एक नंबर होता है, उसी को कहते हैं एपिक नंबर। तो वो एपिक नंबर आप यहाँ भर दीजिए।
और अगर नहीं है एपिक नंबर तो मत भरिए, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना है और फिर माता का एपिक नंबर आपको लिख देना है। जब आप SIR फॉर्म में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पति या पत्नी का नाम लिखना है। पति का नाम कौन लिखेगा? जो महिला, जो लड़की शादीशुदा है वो अपने पति का नाम लिखेगी। और पत्नी का नाम कौन लिखेगा? जो लड़का शादीशुदा है वो अपनी पत्नी का नाम यहाँ लिखेगा। उसके बाद पत्नी या पति का एपिक नंबर, अगर ये कोई लड़की ये फॉर्म भर रही है तो अपने पति का एपिक नंबर लिखेंगी, अगर कोई लड़का ये फॉर्म भर रहा है तो वो अपनी पत्नी का एपिक नंबर यहाँ पर लिखेगा। शादी नहीं हुई है आपकी तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। अब SIR फॉर्म में यहाँ 2 कॉलम मिलता है। एक तरफ लिखा होता है अगर 2003 में आपका वोट नहीं है तो, और दूसरा कॉलम है अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो सबसे पहले मैं उनको बता देना चाहता हूं जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। याद रखिएगा ये उनके लिए है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम याद रखिएगा, पिता का नाम जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक वैसे ही लिखना है जो 2003 की वोटर लिस्ट में है। पिता का नाम वहाँ से देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि डाउनलोड कर लिए 2003 की वोटर लिस्ट, और बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको मिल जाएगा। गलत लिखा तो गलत ही नाम लिख दीजिए। उसके बाद पिता का एपिक नंबर डाल दिए। इसके बाद संबंध क्या है, जैसे हमारे दादा का नाम आपने लिख दिया तो यहाँ पर संबंध लिखना पड़ेगा पिता। इसके अलावा आप आएंगे तो आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। याद रखिएगा ये उनके लिए है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी आपको यहाँ पर अपने पिता दादा का जो संबंध है, जो उनकी डिटेल है यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप राज्य पर आ जाएंगे, राज्य आपका स्टेट जो भी हो। उसके बाद आप विधानसभा में आ जाएंगे, फिर आप विधानसभा निर्वाचन की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन की संख्या आपको मिल जाएगी 2003 की वोटर लिस्ट से। याद रखिएगा पहले ही आपको वोटर लिस्ट 2003 की डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ भाग संख्या लिखनी है, भाग संख्या भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्रम संख्या लिख देनी है। अब ये जो SIR का फॉर्म है इस तरीके से आपका ये SIR का फॉर्म पूरा हुआ। आप अपना दस्तखत करेंगे, उसके बाद BLO यहाँ हस्ताक्षर करेगा। अब वो लोग ध्यान से सुन लें जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है वो क्या करेंगे, ये जो 2003 वाली डिटेलिंग है कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसको आप छोड़ दिया आपने, लेकिन है तो आप अपनी पूरी डिटेलिंग यहाँ पर भरेंगे। तो जिन मतदाताओं का 2003 की वोटर लिस्ट से संबंध है, जिनका नाम था, वो अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर भरेंगे। कुछ इस तरीके से आपको भरना होगा। दोस्तों याद रखिएगा SIR फॉर्म भरते हुए आपको किसी भी डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपको होना चाहिए, पिता का नाम आपको पता होना चाहिए, उनका एपिक नंबर पता होना चाहिए, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तब जाकर आपको जो मतदाताओं की नई सूची आएगी दिसंबर के महीने में, उसमें आपका नाम होगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2003 में भी SIR हो चुका है। दोस्तों मुझे तो याद नहीं है, लेकिन पहली बार मैं SIR का नाम सुन रहा हूँ कि SIR कोई चीज़ है। इसका नाम भी बड़ा कठिन है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, मतदाता पुनरीक्षण कार्य, विशेष पुनरीक्षण, मतदाता विशेष पुनरीक्षण। खैर इसमें नहीं जाना है, आपको हमने बड़े ही सरल आसान शब्दों लहजे में बता दिया कि SIR फॉर्म आपको कैसे भरना है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी राय दीजिएगा, और अपील आपसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।